इकरा एक मुस्लिम घराने की लड्डू की थी। बचपन से ही वह बहुत दीनदार थी। पांचों वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान का तिलावत करना और पर्दा करना उसके लिए जिंदगी का हिस्सा था। उसके घर वाले भी हमेशा उसे यही सिखाते कि असली सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। इकरा का दिल साफ था, नीयत पाक थी और वह अपने दोस्तों में भी एक नेक मिसाल मानी जाती थी। कॉलेज में जब भी कोई इस्लाम के बारे में सवाल करता तो इकरा बड़े हुस्ने अंदाज में जवाब देती और कहती, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। धीरे धीरे उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। सोशल मीडिया, दोस्तों का माहौल और कॉलेज की चकाचौंध ने उसके दिल पर असर डालना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई, आरिज। आरिज दिखने में अच्छा था, बातें मीठी करता था और अक्सर उसकी मदद करता था। शुरू में इकरा ने सोचा कि ये बस एक दोस्त है, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। शैतान के बहकावे ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जो इकरा कल तक पर्दे को अपनी पहचान मानती थी, अब उसी पर्दे से लापरवाह होने लगी। जो जुबान हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती थी, अब वही लद्दहके की बातों में मशगूल रहने लगी। इकरा जानती थी कि ये रिश्ता हलाल नहीं है, लेकिन दिल की ख्वाहिश और शैतान की फुसफुसाहट ने उसे कमजोर कर दिया। धीरे धीरे वह आरिस के साथ इतना जुड़ गई कि नमाजें छूटने लगीं। कुरान का तिलावत कम होने लगा और उसकी आंखों से हया का नूर जाता रहा। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत दे देता है। एक रात इकरा ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वह अंधेरे जंगल में अकेली खड़ी है। हर तरफ अंधेरा, डर और सन्नाटा है। अचानक कोई आवाज आती है, हे बंदी, तू किसके पीछे भाग रही है? तेरे रब के सिवा कोई नहीं जो तुझे बचा सके। इकरा डरकर जाग गई। उसका दिल कांप रहा था। उसी वक्त उसे अपने किए गुनाहों का एहसास हुआ। उसने सोच लिया, मैं क्यों इस नफ्स और शैतान के पीछे चल रही हूं? आखिर एक इंसान मुझे क्या दे सकता है? जब मौत आएगी तो मेरे साथ सिर्फ मेरे आमाल होंगे। उस दिन आरिज़ मेरा साथ नहीं देगा, अल्लाह ही मेरा सहारा होगा। उसने आंसुओं से भरी आंखों से सजदे में गिरकर तौबा की। ऐ अल्लाह, मैंने गुनाह किया। मैंने तेरे रास्ते से मुंह मोड़ा, लेकिन अब मैं तेरी ही ओर लौटती हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा। अगले ही दिन उसने आरिज से साफ कह दिया, हमारा रिश्ता अल्लाह की नाफरमानी है। मैं अब इसे ख़त्म करती हूँ। अगर तू सच में मुझे चाहता है तो हलाल रास्ता अपनाएगा, वरना मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। आरिज चुप हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इकरा इतनी हिम्मत से फैसला करेगी। वक़्त बीतता गया। इकरा ने फिर से अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए समर्पित कर दी। अब वह और भी ज़्यादा इबादत करने लगी, कुरान पढ़ने लगी और लोगों को भी समझाने लगी कि दुनिया का हर रिश्ता फ़ानी है, लेकिन अल्लाह का रिश्ता हमेशा कायम है।